हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। आज हम पढ़ रहे हैं फोर फीचर री इशू ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट पार, यानी उन शेयर्स को जब्त करना सीख रहे हैं जिनको कभी हमने किस पे बेचा था, पार पर, यानी 10 रुपये वाला शेयर 10 रुपये पे बेचा था। ठीक है, बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुल चलेंगे। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 68। मेरे पास जो बुक है 2024 की न्यू एडिशन की बुक है। ध्यान से देखिएगा, TS ग्रेवाल है। क्वेश्चन देखो बॉटम में आ रहा होगा, देखो आया क्या, नहीं आया, देखो आ गया, आ गया। चलें फिर पढ़ते हैं। फिर तो स्टार लिमिटेड फॉरफिटेड 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। 500 शेयर 100 रुपये का एक है। नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 30 रुपीज़ पर शेयर। द फाइनल कॉल 10 रुपीज़ शेयर वर नॉट मेड, यानी कि 10 रुपये की कॉल उसने बनाई नहीं है, 30 रुपये की जो फर्स्ट कॉल है वो उसने नहीं दी है। तो देखिए क्वेश्चन को पीछे से शुरू करो एक बार। कितने शेयर बेटा, कितने का शेयर, 100 रुपये का। 10 रुपये की कॉल बनाई नहीं है, 30 रुपये की उसने दी नहीं है, तो दिया क्या है, 60 रुपीज़। देखो आराम से लिख भी लो इसको। तो क्या हो गया बेटा बच्चों, देखो ये क्या हो गई, फर्स्ट कॉल। ये क्या है, मेरी फर्स्ट कॉल जो उसने नहीं दी है। ठीक है, और 10 रुपीज़ की जो कॉल है, यानी फाइनल कॉल जिसे हम कह सकते हैं, वो उसने अभी तक बनाई नहीं है। फाइनल कॉल बनाई नहीं है, तो या फाइनल कॉल, तो इसको कट्टी कर दो, हमारे मतलब की नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो 60 और 30 90 और एक कितने हो गए, 100, पूरे 100 हो गए। हिंदी इंग्लिश मिक्स चल रही है अपनी, मिक्स चल रही है एकदम। ठीक है, 60 30 और 10 कितना हो गया, 100 रुपीज़ का शेयर है, कोई बात नहीं। अब इसको क्या करना है, फॉरफिट करना है। कितने शेयर्स को फॉरफिट करना है, 500 शेयर्स को फॉरफिट करना है। करो जी। तो देखें फिर से वही, क्या एंट्री बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। और क्या आएगा बेटा, टू शेयर, कौन सी कॉल, फर्स्ट कॉल जो उसने नहीं दी, यानी ऊपर की कॉल वो दे चुका है। और हमें भाई नासा नहीं बनना है। अरे ऊपर की जो कॉल होंगी 60 रुपये की अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल जो भी होगी मिक्स होगी, वो दे चुका है, बस दैट्स ऑल। ज़्यादा सोचना ही नहीं है। ये नहीं है कि अपना विमान ले जाओ चेक करो, अरे ये कितने की रही होगी ऊपर वाली, कुछ नहीं करना। अपने को सिर्फ अमाउंट चाहिए बेटा। फाइनल कॉल ये रही थी 10 रुपये की, फर्स्ट कॉल 30 रुपये की थी जो उसने नहीं दी, तो यानी ऊपर के 60 रुपये वो दे चुका है, बस कहीं नहीं सोचना। क्वेश्चन पे आ जाओ। कितने शेयर बेटा, 500 शेयर। कितने कॉल्ड अप, कितने हैं, 60 और 30 90। ठीक है, 500 इंटू कितना बेटा, 60। 500 इंटू कितना, बोलो कॉपी कॉपी, 500 इंटू 30। लो जी, 5 निम्मा 45। जब भी कह रहा हूँ बचपन से कि कैलकुलेशन थोड़ी बढ़िया कर लो, पहाड़े सीख लो, इसीलिए कहते थे 5 या 15। ये लो जी, ये हो गया खत्म। फिर क्या कह रहा है, उसने कहा जी रीइशू कर दिए कितने शेयर, आउट ऑफ दिस 60%। मैं कह रहा हूं अगर ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो 50% बच्चे यहीं अटकेंगे। आउट ऑफ दिस 60% शेयर वर रीइशूड फॉर 39,000। आउट ऑफ दिस यानी मेरे पास कितने, 500 शेयर, उसका कितना, 60%। मैंने क्या कर दिया, रीइशू कर दिया। कितना कर दिया, 300 शेयर। सब कुछ यही है, सब मोहमाया है, कुछ नहीं है। कैसे था, उसने बोला जितने फॉरफिट किए उसके 60% शेयर मैंने रीइशू कर दिए। तो कितने नंबर शेयर आए मेरे पास, 300। समझ पा रहे हैं बात को। अब इन शेयर को मैंने 39,000 में बेचा है भाई, ध्यान रखना। कितने में बेचा, ₹39,000 में। तो एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले एंट्री क्या होगी बेटा, मेरे पास बैंक अकाउंट डेबिट फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, टू शेयर कैपिटल। अब ध्यान से समझने की बात यह है, देखें उसने कहा कि 39,000 रुपीज में उसने 300 शेयर बेचे, तो पर शेयर का भाव तो मुझे बताया ही नहीं उसने। तो क्या मैं इसको 39,000 को अगर मैं 300 से डिवाइड कर लूं तो क्या मेरे पास शेयर का पर शेयर प्राइस पता चल जाएगा वो कितने में इशू हुआ है।
तो चलें जी, वो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और ये आ गया 130 रुपये। यानी पर शेयर जो मेरा बिका है वो कितने का है? 130 रुपये का। तो सीधी सी बात, जब मेरे पास कितने शेयर बेच रहे हैं बेटे, मैंने बेचे 300 शेयर, उसने बोला था ना 60% जो फॉरफिट हुए उसका 60% शेयर मैंने रीइशू करने, तो कोई बात नहीं। तो 300 इंटू कितने में बिका बेटा? 130 में। तो 130 यानी ये तो अमाउंट मेरे को ऑलरेडी गिवन था 39,000। अब ऑब्वियस सी बात है कि कोई चीज़ मेरी 100 रुपये की आइटम कितने की बिक गई बेटा? 130 की, यानी कि वो क्या हो गया? 30 रुपये उसके ऊपर प्रीमियम मिल गया। क्या मिल गया? शेयर किस पे चला गया? प्रीमियम पर। क्या हुआ? मरते मरते भी ये 130 में बिक गया। ये तो घटोत्कच निकला रे भाई, मरते मरते भी एक अक्षौणी सेना दाब के मर गया। कहने का मतलब क्या कि 100 रुपये का शेयर जो कभी पहले फॉरफिट हो गया था और अब क्या वो 130 रुपये में बिक गया, यानी प्रीमियम पर। तो हमारे लिए तो घटोत्कच ही है भाई, ठीक है ना। मरते मरते भी एक अक्षौणी सेना लेके मर गया कौरवों की, ठीक है। तो देखें ध्यान से, अब देखें यहां पर ऑब्वियस सी बात है 300 इंटू कितना हो गया बेटा? 100, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या आया? सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना आया? 300 इंटू क्या हो गया? 30, यानी ये हो गया कितना? 30,000, और ये हो गया मेरा 9,000। बोलो नहीं समझ में आ रहा है किसी को तो बताओ। सिक्योरिटी प्रीमियम पे चला गया, 100 वाला शेयर 130 में बिक गया। देखें ऐसे अमाउंट देगा वो, जैसे इसमें लिखा है 60%, देखो क्वेश्चन आ रहा है उसमें लिखा है 60%, उलझाएगा वो आपको, और आप उलझ गए तो उलझते रह जाओगे, सुलझोगे नहीं फिर, ध्यान रखना। इसलिए आंख खोल के पढ़ो, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ो ही पढ़ो एटलीस्ट, फिर देखो मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। चले अब क्या करना है बेटा? अमाउंट कहां शिफ्ट करेंगे? सीआर में, ठीक है। देखो कुछ बच्चे ऐसा भी कहते हैं कि सर अब तो देखो यहां तो कोई लॉस ही नहीं है, हमारा शेयर 100 वाला 130 में बिक गया और 4 फीचर तो दे ही रखा है, तो एक काम ना करें 30,000 डायरेक्ट लिख दें। नहीं, आपको सिर्फ ये पता चल गया कि यहां पर नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट कितने हुए हैं? 500, और यहां रीइश्यूड कम हुए, फॉर्मूला लगा दो बस, कुछ नहीं करना, ठीक है। देखिए मेरे नंबर ऑफ शेयर कितने फॉरफिट है? 500, नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड कितने हुए हैं? 300, तो क्या कर दो? फॉर्मूला लगा दो। देखो क्या था फॉर्मूला? अमाउंट फॉरफिटेड, ये रहा जी 30,000, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 500, इनटू में क्या? नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड माइनस क्या लिखते थे? लॉस ऑन रीइश्यू। लॉस ऑन रीइश्यू का अमाउंट मेरे पास है ही नहीं, ये रहा, ठीक है जी। 2 0 से 2 0 काटो, 5 का पाड़ा आपको आता होगा, 5 6 30, ये हो गया 60, यानी कि 6 तिया 18,000। आंसर देखो जी आ रहा है, बोलो हाँ आ रहा है। अरे बोल दो सर आ गया। आपको आंसर देखने की भी जरूरत नहीं है, मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है। आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, अभी टाइम है आपके पास, 4 से 6 महीने अभी एग्जाम में हैं, पढ़ो ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस पढ़ते रहो, जहां मिले 2 से 3 मिनट लगने हैं बस, ठीक है। जो दूसरे टॉपिक्स हैं उन पे और ज़्यादा फोकस करो, इनको फटाफट करो, ठीक है। जल्दी सीखो, कोशिश करो कि जो भी क्वेश्चन मिले उसको करने की क्षमता तुम्हारे अंदर हो और आंसर ठीक निकले उसका। कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए बस। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।